इतना जल्दी केस सॉल्व होता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? आप एक महिला के ऊपर में अत्याचार करें इसलिए आपको जमानत मिल गया। तो ये मजबूत कानून व्यवस्था है? किस तरीके से है ये? वो खुद उसका क्लैरिफिकेशन दे। ग्लिसरीन डालने के हम भी रोएंगे। देश की राष्ट्रपति जी ही भयभीत फील कर रही है, तो आम लोगों की क्या बात होगी? ऐसा गवर्नमेंट हमारे को चाहिए भी नहीं। चौकीदार ही चोर है कि मोदी जी आप स्वयं इस्तीफा दें। ये दोहरी राजनीति जो हो रही है इसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बनारस की बीएचयू यूनिवर्सिटी के गैंग रेप के एक्यूज को आज रिलीज कर दिया गया, जमानत मिल गई है। एक जमानत अभी बाकी है, 3 इसके अंदर आरोपी थे, एक की जमानत नहीं मिली है, हालांकि मिल जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो कोलकाता के मुद्दे पर जोर जोर से रोते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब बीएचयू के इस तरीके से गैंग रेप के जो एक्यूज उनको छोड़ दिया जाता है तो उनका स्वागत होता है। तो दोहरी नीति क्यों है, इस पर ही ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिलाएं हैं तमाम, इनसे सीधा जुड़ेंगे और एक महिला के तौर पर वो इस दोहरी राजनीति को कैसे देखती हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्वीन विक्टोरिया है, मैं इंडिया के ओपन वाटर स्विमर हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगी महिलाओं के ऊपर में ये जो अत्याचार हो रहा, ऐसा क्यों नहीं होता? सिर्फ फिल्मों में दिखाया जा सकता है। एक स्पेशल ऑफिसर को लेके आए हैं, वो केस उनकी सौंप गया है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? अभी आप देखिए हाल ही में जो तेलंगाना में एक केस हुआ था, जो डॉक्टर के ऊपर में जब रेप केस हुआ था कोलकाता में, नहीं मैं तेलंगाना की बात कर रही हूँ। वहाँ पे जो डॉक्टर के ऊपर में जो केस हुआ था, वहाँ पे जो केस हैंडल करे सो वरंगल से पुलिस ऑफिसर आता है हैदराबाद को, जैसे वो केस को हैंडल करता है, वो इट्स नॉट इवन लाइक 48 आवर्स, इतना जल्दी केस सॉल्व होता है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? नॉर्थ में ये क्यों नहीं हो रहा? हम यहाँ तो मैम बीएचयू के अपराधियों को जमानत मिल गई है। यस, यहाँ पे तो अपराधी पकड़ा गया और जमानत मिल गया। कौन सा इतना बड़ा काम करे भाई? आपको जमानत किस लिए मिला? आप एक महिला के ऊपर में अत्याचार करे इसलिए आपको जमानत मिल गया? सच में ये बात पे तो हम हेड्स ऑफ करते हैं। ऐसा गवर्नमेंट हमारे को चाहिए भी नहीं। ऐसा हमारा भाई बहन जो बाहर खुल के नहीं आ सकते, जो पढ़ाई के लिए नहीं आ सकते, जो काम के लिए नहीं आ सकते, ऐसा देश में रहने का क्या जरूरत है? मैम कैसे आप देख रही हैं दोहरी राजनीति हो रही है? यदि विपक्ष के राज्य में रेप केस या कोई अपराध हो जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, और जब उन्हीं के राज्य में हो रहा है तो कुछ और स्टैंड लिया जा रहा है। आप रो रहे, किस लिए रो रहे? किस लिए रो रहे? हम भी रोएंगे यार, ग्लिसरीन डालने के हम भी रोएंगे। वो मिनिस्टर नहीं आया, ये मिनिस्टर नहीं आया बोल के, जो महिला के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा, अगर आप ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे, जो तरीके से अभी आप सपोर्ट कर रहे, आ गया बेल मिल गया, तो आप ऐसा मोटिवेट कर रहे, अरे हम कुछ भी कर सकते, अपने को बेल मिल जाता। ठीक है, अपराधी मतलब डर उनके अंदर नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे मैम, बीएचयू यूनिवर्सिटी की गैंग रेप के एक्यूज हैं, जो भाजपा की आईटी सेल है उसके पद पर वो बैठे हुए हैं, उनको जेल होती है और आज उनको जमानत मिल गई है। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि बीजेपी के लोग हैं। अभी बहुत सारे लोगों के बारे में देखा है हमने कि बीजेपी के लोग चाहे कितना भी अत्याचार करते, महिलाओं के ऊपर हो या दलितों के ऊपर हो, उसका कोई उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। यही अगर कोई अलग बंदा होता तो उसके नाम से ये लोग बहुत चिल्लाते। तो ये दोहरी राजनीति है। अभी आपने देखा होगा प्रेसिडेंट द्रौपदी जी ने भी एक पूरी तरीके से बताया कि बस हुआ, लेकिन वो कोलकाता के केस पे बोल रही हैं, मणिपुर पर नहीं बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जो है इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। अगर देश की राष्ट्रपति जी ही भयभीत फील कर रही है तो आम लोगों की क्या बात होगी? फिर बताओ आप मुझे, वो कितना डर डर के जीते होंगे। हम इतना एक तरफ कहते हैं कि बालिकाओं को पढ़ाओ, बचाओ, उनको आगे पढ़ाई के लिए भेजो, अगर उनको बिल्कुल सुरक्षा ही नहीं मिल रही है तो कौन से माँ बाप उनको आगे रख के सब काम कराना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, मतलब ये खुद भयभीत है। लेकिन ये यहाँ पर सवाल भी ये भी उठ रहा है ना कि सिर्फ वो कोलकाता के इंसिडेंट की बात कर रही हैं, लेकिन देश भर में महिलाओं के प्रति इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। जाहिर है कोलकाता के लिए ये क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, उनको भी पता है कि क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में बदलापुर का किस्सा हुआ है, थाने में हुआ है, वहाँ पे भी इनकी सरकार है। क्या किया इन लोगों ने? उसमें कुछ भी नहीं किया है। 3 साल की बच्चियों पे अगर रेप हो रहे हैं तो फिर आपको खुद उसकी जिम्मेदारी लेके पद से हट जाना चाहिए। क्या सिलेक्टिव आवाज़ उठ रही है महिलाओं के लिए? बिल्कुल, मैं तो वही कहूँगी कि जो ये तो राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। यानी महिलाओं के मुद्दों को राजनीति से दूर बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। और कुछ ऐसा आप कीजिए कि अगर महिलाओं पे अत्याचार होता है तो ऐसी कई कड़ी सज़ा दे दीजिए कि आगे चल के लोग भी बिल्कुल डर जाए
दुबई जैसे देशों में देखो आप, महिला कितने भी बजे कभी भी बाहर निकल सकती है ना, वो बिल्कुल आराम से, कोई डर नहीं है उसको। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वहाँ सजा ही इस तरीके की दी जाती है। अभी भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। आपने देखा हाल फिलहाल में ही सीएम ने बोला है कि देश के अलग अलग राज्य उनसे सीख लेते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था यूपी में मजबूत हो चुके हैं। क्या आपको लगता है तो ये मजबूत कानून व्यवस्था है? किस तरीके से है ये? वो खुद उसका क्लैरिफिकेशन दे। जहाँ आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, बाकी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहेंगी, दोहरी राजनीति महिलाओं को लेकर के हो रही है? क्या एक क्लियर स्टैंड, सबका कंबाइंड स्टैंड होना चाहिए, चाहे महिला किसी भी राज्य की हो, किसी भी जाति की हो? बिल्कुल, आपने सही कहा, एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए, किसी भी जाति की हो, किसी भी राज्य की हो, किसी का भी उसमें शासन हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन महिला की इज्जत होती है। अगर आप सोचें कि आप बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं तो किसी महिला की इज्जत नहीं हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या लग रहा है, क्या महिलाओं को भी राज्यों में बांटा जा रहा है कि अगर आपके राज्य में है तो हम आवाज़ उठाएंगे, हमारे राज्य में है तो हम चुप हो जाएंगे? क्या राजनीति महिलाओं के मुद्दों पर हो रही है? बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आईटी सेल के पदाधिकारी हैं, उन्हें अगर रेप किया है तो किसी महिला की इज्जत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये दोहरी राजनीति है। सारे देश की महिलाएं एक है, सारी देश की महिलाओं की इज्जत एक है। आपको सबको मिलकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार, तो हम शुरू से यही बोलते आ रहे हैं कि चौकीदार ही चोर है। तो इसके लिए सबसे पहले मोदी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, वो महिलाओं के रेपिस्ट को सज़ा नहीं दिला सकते हैं, उनकी सरकार अगर उनको सज़ा नहीं दे सकती है, अगर ऐसे ही वो सबको छोड़ेंगे तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित रहेंगी? तो सबसे पहले अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि मोदी जी आप स्वयं इस्तीफा दें, आपकी सरकार वहाँ पे इस्तीफा दें, आप दूसरे शासित राज्यों को छोड़ें, आप जहाँ अपना शासन है वहाँ तो कम से कम आप कुछ करिए महिलाओं के वहाँ लिए। तो स्वागत हो रहा है, अपराधी आ रहे हैं और स्वागत उनका किया जा रहा है। आपने देखा होगा बिल्किस बानो के मामले में भी देखा था, महिमा मंडल उनका पूरी तरीके से हुआ था, स्वागत किया गया था अपराधियों। बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और हम सब महिलाएं मिलकर मोदी जी के इस्तीफे की मांग करती हैं। इस्तीफे की मांग करती है। मैम, आप कैसे देखती हैं, एक के बाद एक अपराध सामने महिलाओं को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन राजनीति हो रही है। मेरे राज्य में है तो मैं चुप रहूंगी, किसी और के राज्य में तो सबसे ज्यादा चिल्लाऊंगी। बेशक कोलकाता के मामले में दुकान जला रहे हैं, वहाँ के लोग सड़कों पे उत्पात मचा रहे हैं, और वहाँ क्योंकि बनारस खुद मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करने के लिए वो उन्हें बेल दिलवा रहे हैं। तो ये जो महिला अपराध की राजनीतिकरण हो गई है पूरी तरह से, बहुत ही बेहद शर्मनाक है। शाहीन जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ में राखी के दिन, जिस दिन रक्षा सूत्र बांधते हैं हम लोग अपने भाइयों को कि हमारी रक्षा, और वो वचन लेते हैं रक्षा करने की, उस दिन हमारी एक आदिवासी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार होता है रक्षाबंधन के दिन। इससे ज़्यादा शर्मनाक। और कुछ लोग 12 अपराधी कहते हैं, सुनने में आता है 18 अपराधी शामिल थे। पुलिस 6 से 7 लोगों को मात्र गिरफ्तार कर पाती है, और उसमें से एक नाबालिग अपराधी की दूसरे राज्य उड़ीसा में संदिग्ध परिस्थिति में मौत तक हो जाती है। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है। और आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ का ही दूसरा मामला, स्कूल में, हमने बदलापुर का बात की, बदलापुर में छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित स्कूल में 4-5 साल की छोटी बच्ची के संग अनाचार होता है। वहाँ के एसपी पॉक्सो में केस दर्ज तक नहीं करते हैं, और जबकि पॉक्सो में सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने का नियम होता है, और वो कहते हैं कि नहीं, जांच हो गई। क्या संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को? किसी बेशक संरक्षण अपराधियों को तो मिला ही है। हम आपको यही बता रहे हैं कि एसपी और पुलिस व्यवस्था तक, प्रशासन तक इसमें शामिल है। इसमें ये दोहरी राजनीति जो हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है, और वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में एक्शन लेने की बजाय, क्योंकि राजनीतिकरण हो रही है, वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से काम कर रहे हैं। एनसीआरबी का भी डेटा आता है जिसमें बताया जाता है कि हर रोज इतनी महिलाएं गायब हो रही है, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे टॉप पे जो है उत्तर प्रदेश आ रहा है, और फिर भी वहां पर ये दावा किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था सबसे बेहतर हो गई है। उन्नाव, हाथरस कहाँ का नाम लें, और बनारस का आज जो बेल दे दिया गया, उत्तर प्रदेश में ये तो ट्रबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ चल रही है, वहाँ ये सबसे बद से बदतर हालात चल रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात देखिए,
देखिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कोई कांग्रेस शासित राज्य, अगर आप एग्जाम्पल लीजिए हिमाचल में होता है। हिमाचल में एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ वो अपने ही कार्यकर्ता की बेटी को भेजते हैं मैसेज। इस तरह के तो इनके कार्यकर्ता है, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, तमाम नाम लिए जा सकते हैं। परंतु हमारी जहां सरकार है तो हम महिला कांग्रेस का ही संगठन वहां सड़क पर बैठता है आंदोलन करने के हम लिए। देख रहे हैं स्मृति ईरानी भी इस पूरे मामले पे आई, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री रही, वो भी आ जाती हैं कोलकाता के मामले पे रोती है, लेकिन अंकिता भंडारी पे चुप रहती है, भागती नजर आती है। तो पूरा राजनीतिकरण क्या महिलाओं के मुद्दों को लेकर के हो रहा है? बेशक वही हो रहा है और बेहद शर्मनाक है, परंतु महिलाएं अब एकजुट हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो हो रहा है, अब महिलाएं एकजुट हो रही हैं और महिला कांग्रेस से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाएं खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेंगी और महिला कांग्रेस उन्हें मजबूती देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हो रहा जैसे अभी देखिए ओलंपिक में मेडल आईएसओ वालों को जैसा आप रिसीव कर रहे हैं, अभी बेल पे बाहर आईएसओ वालों को आप वैसा रिसीव कर रहे हैं। बोले तो जैसा स्पोर्ट्स पर्सन को दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन उपलब्धि करके मोटिवेट करे सर का है, ऐसी आप अपराधी को रिसीव करके आप दूसरे अपराधी को मोटिवेट कर रहे, भाई चलो, हाँ हौसले बुलंद कर रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो महिलाओं से चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के विरोध में लगातार बढ़ते अपराध हैं, उस पर कैसे काबू पाया जाएगा, और साथ ही जो बनारस के बीएचयू यूनिवर्सिटी के जो अपराधी हैं उनको जो जमानत मिल गई है, उसके बाद सरकार का महिलाओं के प्रति क्या स्टैंड है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ शाहीन खान।